अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने मुझे पूछा है, ये सामने मैंने उनका मैसेज भी मेंशन किया है कि क्या मैं यहाँ पे वर्क परमिट में हूँ पिछले 3 साल से, तो क्या मैं अपनी फैमिली को लेके आ सकता हूँ। इस वीडियो में एक तो ये चीज़, दूसरा बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे ये पूछते हैं कि हमें वर्क परमिट कैसे मिलेगा तुर्की का, हम तुर्की का वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं, तो क्या आपके पास वर्क परमिट है। एक तो ये चीज़, दूसरा अगर वर्क परमिट पे आप आते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी और किस किस तरह के काम होंगे और वर्क परमिट आपको कैसे मिलता है। तो वर्क परमिट एक लॉटरी है तुर्की की बेसिकली, जो आप एक लॉटरी खेलते हैं, लॉटरी लग गई तो लग गई, और अगर आपके साथ कोई धोखा हो गया तो हो गया। तो इसमें मैं अब स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कि क्या आप अगर यहाँ पे वर्क परमिट पर हैं तो अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं। तो इसमें एंड पे मैं आपको कुछ अपनी ओमान सेटिंग के हवाले से भी बताऊंगा कि हमारी जो ओमान में सेटिंग है वो किस तरह से है, उस पे जो वर्क परमिट आपको मिलता है वो क्या कितनी प्राइस में मिलता है, आपको उस पे क्या सहूलियात होते हैं, कितने मेंबर्स आप जो हैं उसके ऊपर फैमिली के वो आप ले जा सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आपको बड़ी डिटेल मिलेगी जो तुर्की में अभी भी वर्क परमिट के लिए इंटरेस्टेड है। तो माजरत चाहता हूं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो लोग वर्क परमिट पे यहाँ काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं, तो बिल्कुल आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं। लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज ये है कि जो लोग तो यहाँ पे हैं वो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं और कोई 18,000 सैलरी ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, कोई 22 ले रहा है, कोई 25,000 सैलरी ले रहा है। वो ज्यादातर लोग जो हैं वो हैं सिंगल। यहाँ पे मैं जब वीडियो डालूंगा बहुत सारी तरह तरह के मैसेज भी आएंगे, तरह तरह की अजीबोगरीब लोग बातें भी करेंगे। उनको बगैर समझे ही उन्होंने मैसेज करना होता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखना होता कि ये वीडियो हमारे मुताबिक है नहीं है, हमारे लिए है या नहीं है। जो लोग स्पेशली नए आना चाह रहे हैं ना, देखें, वो सबसे पहले ये चीज ज़हन में रखें कि आपको वर्क परमिट मिलेगा कैसे। बहुत सारे एजेंट्स पाकिस्तान से आपको वर्क परमिट दे रहे हैं, जो कि तकरीबन जो मेरे कानों तक आवाज पहुंची है कुछ 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो ले रहे हैं। तो वो जो वर्क परमिट हैं बकायदा किसी होटल के, चिकन कंपनी के, या कोई इक्का दुक्का मेरे और सुनने में आया है। जहां पे एक और चीज है कि जो होटल्स के वर्क परमिट हैं, वो कुछ लोग बता रहे हैं कि हमने कुछ देर काम किया और बाद में हमें निकाल दिया गया। पता नहीं वो अपनी किसी वजह से निकले हैं या कोई और इशू है। कुछ दोस्तों ने मुझे बताया यार ये गलत बोलते हैं, वो अपने कुछ मसाइल की वजह से भी निकलते हैं। लेकिन चीज ये है कि क्या आप लॉन्ग टाइम यहाँ पे काम कर सकेंगे, आप अपने पैसे पूरे कर सकेंगे। खैर, जो लोग नए आते हैं अगर वो बाद में फैमिली लाना चाहते हैं तो तुर्की की अभी कंडीशन वो नहीं है। तुर्की के अंदर अगर आप 18, 20,000, 22,000, 25,000 लीरा अगर कमाते हैं तो फैमिली को रखने के लिए जारी बात है आपको एक अलग अपार्टमेंट चाहिए, जो कि अगर बड़ा भी नॉर्मल कोई अपार्टमेंट हुआ ना यहाँ पे तो बड़ी ही खस्ता हालत का कोई हुआ तो 10,000 से नीचे नहीं होगा। 10,000 लीरा, और उससे ऊपर जाएंगे आप 15,000 लीरा। तो उसके बाद तुर्की अब इतना एक्सपेंसिव है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले यहाँ पे एक दूध की बोतल जो थी वो 2.5-3 लीरे की थी। अब वही दूध की बोतल 35-40 लीरे की। अब यहां से आप आइडिया लगा लें कि इसकी महंगाई जो है तुर्की के अंदर किस कदर बढ़ गई। तो एक तो ये चीज कि अगर आप घर लेते हैं
तो आपका 10 से 15,000 किराया होगा, फिर बिल होंगे, फिर आपका किचन के एक्सपेंस होंगे, तो आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे? आपके सारे पैसे जो हैं उसी में चले जाएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे फैमिली को लेके आना चाहते हैं, अगर उनके पास वर्क परमिट है, वो यहाँ पे किसी कंपनी में वर्क परमिट पे काम करते हैं, तो वो लेके आ सकते हैं। उनकी फैमिली को टीआरसी उनकी बेस पे मिल जाएगी, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब जो लोग नए हैं, देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी तुर्की के अंदर आपको 12, 13 लाख, 14 लाख रुपए पाकिस्तानी दे के एक बहुत बड़ा रिस्क है। आपके साथ कुछ भी मामला हो सकते हैं। आप इसको बड़ा केयरफुली करें, बड़ी सोच के करें। अब आगे जो चीजें आ रही हैं वो बड़ी अजीबोगरीब आ रही हैं। चले, ये तो वर्क परमिट अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी में आ जाते हैं तो डायरेक्टली किसी कंपनी का होगा। अब मैं लास्ट टाइम जो गुची दायरे से मैं गया था, तो जो रिन्यूअल के लिए लोग जा रहे हैं, वो पेपर दोबारा कहेंगे तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। उसकी एक एंड पे ना वह एक लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है, जिसपे रिन्यूअल वालों को बोला गया है कि आप वर्क परमिट की तरफ जाएं। जब उस वर्क परमिट, उस लिंक पर हमने सर्चिंग की है सारी, उस पर स्टडी की है, तो उस वर्क परमिट में आखिर क्या निकला है? उस लिंक के अंदर ये निकला है कि भाई आप वर्क परमिट की तरफ जाएं, अपनी कंपनी बनाएं, कंपनी बनाने के ऊपर आप वर्क परमिट लें। तो देखें, यहां पे एक तो पहली चीज, कंपनी इंतहाई एक्सपेंसिव है। लास्ट टाइम जो मेरे लॉयर के साथ पूरी इसके ऊपर डिस्कशन हुई है कि भाई हम वर्क परमिट किस तरह हासिल कर सकते हैं। एक तो पहली चीज के 35 से 40 हजार लीरा जो है वो सिर्फ कंपनी बनाने पे लग रहा है। और सबसे जो परेशानी वाली बात उसके बाद कि वो जस्ट एक कंपनी ही आपकी रह जाती है नाम की, जिस पर फर्स्ट ईयर तो आपको वर्क परमिट मिलने का चांस है, जिसका ना तो कोई ऐसा क्राइटेरिया होता है कि जो आपको 1 साल के बाद आप किसी परमानेंट रेसिडेंसी की तरफ चले जाएंगे या आपको सिटीजनशिप की तरफ जा सकते हैं। उस पर कोई ऐसी चीज नहीं। फर्स्ट ईयर अगर वो आपका लॉयर चांस लेके आपको 1 साल का वर्क परमिट ले देता है, तो उसके बाद सेकंड ईयर जो है आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको 5 तुर्क जो हैं वो शो करने पड़ेंगे, जो कि एक तुर्क का 14,000 तकरीबन लीरा जो है वो मंथली है, जिसमें सिक्योरता और वो उसकी जो सैलरी वगैरह सारा जो है आप इंक्लूड करके भी अगर कर लें तो 5 तुर्क का तकरीबन 70-75 हजार लीरा जो है एवरी मंथ आपने पे करना है, फिर जाके आपका वर्क परमिट आगे कंटिन्यू होगा। तो ये बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ पे कोई ऐसा आपका रिस्क लेना नहायत फजूल होगा। आपको बेहतर है कि अगर 14-15 लाख आपने देना है तो किसी और तरफ आप मैनेज कर लें। अगर आप किसी अरब कंट्री में आप अगर सरवाइव कर सकते हैं, जैसे हमारे अभी ओमान के अंदर हमारा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, टीम मौजूद है आपकी खिदमत के लिए। वहां पे आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं कि ओमान के अंदर आपको किस तरह से कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं इस टाइम हैं। अगर आप वहां पे हमारे थ्रू एक कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो उसी बेस पे आप जो हैं हमसे सर्विस ले सकते हैं। आपका वर्क परमिट, आपका वीजा जो कि 3 साल की कंपनी और 2 साल का आपका वीजा, रेसिडेंस वीजा जो कि एज ए बिजनेस वीजा, आपके कार्ड के ऊपर भी बकायदा आप कंपनी के मालिक हैं। तो ये चीजें आप हासिल कर सकते हैं हमारे थ्रू, और वो चीजें फिर आगे कंटिन्यू रहती हैं, जिसमें आपकी वाइफ, आपके अंडर 21 बच्चे, आपके पेरेंट्स, वो भी यानी आप इन फ्यूचर उनको जो है आसानी लेके आ सकते हैं। माजरत चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन काफी डिटेल थी। शॉर्ट वीडियो में ये कवर करना बहुत मुश्किल था। तो आपका कोई सवाल हो इसके हवाले से तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। मेरी बायो के अंदर, इसी अकाउंट की बायो के अंदर एक आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो मेरे यूट्यूब का भी मिलेगा। आपको डिटेल वीडियो देखनी हो तो यूट्यूब पे चले जाएं, इंस्टा पे भी, और हमारी वेबसाइट का वहां लिंक है, उसमें हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और मजीद आप हमारे साथ राब्ते में आके तो मजीद डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।